जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु देव के बारे में। राहु देव जो कि देखिए इस समय शनि देव की मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। कुंडली में इनके पास कोई भी राशि नहीं है, किंतु जिस राशि में ये बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ ये बैठते हैं, उसको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी आपको कई बार बता चुके हैं कि राहु एक साथ 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। अब राहु की दृष्टियों में या राहु के साथ किसी अन्य ग्रह का गोचर हो गया तो फिर समझ लीजिए कि पूरी कुंडली ही आपके प्रभाव में आ गई। तो राहु देव देखिए बहुत ही मायावी ग्रह हैं, तिलिस्मकारी ग्रह हैं, षड्यंत्रकारी ग्रह हैं। ये आपके लिए शुभ या अशुभ स्थितियों का निर्माण इतनी तीव्रता से करते हैं कि उसमें अचानक का भान हो जाता है। राहु इस समय द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव के कारक भी होते हैं राहु देव। तो कारक स्थान पर जाना, और वहीं देखिए ये शनि की कुंभ राशि को स्वयं की राशि मानते हैं और कन्या राशि में उच्च के प्रभाव प्रदान करते हैं। तो इस समय ये यहाँ पर स्वराशि से गोचर कर रहे हैं। और आपने ये सुना ही होगा कि शनिवत कार्य करते हैं राहु, यानी जिस प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में शनि होंगे उसी हिसाब से राहु के भी आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए जिस तरीके के परिवेश में हम लोग रहते हैं, यानी चारों ओर औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले वेस्टेज से या फिर चारों ओर से फैले हुए प्रदूषण से, और राहु का स्थान क्या है? गंदगी। तो देखिए जितनी ये गंदगी हमारे चारों ओर फैली रहती है, कलह का वातावरण रहता है, षड्यंत्रकारी माहौल रहता है, उतने ही हम खराब राहु एक्टिव हो जाते हैं। आजकल देखिए हर हाथ में 5G या 4G मोबाइल होता है। तो देखिए ये मोबाइल जो होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी देर इस पे सर्फिंग करते रहते हैं, कभी इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, कभी कुछ और करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या रहता है, जब हम समय को बर्बाद करते हैं तो हमारे राहु भी हमारे लिए नेगेटिव होते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर हमें इंटरटेनमेंट नहीं करना है, लेकिन समय का ध्यान रखना है और एक सीमा तक, एक हद तक। ऐसा नहीं है कि आप पूरा समय अपने मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं और अपने राहु को खराब कर रहे हैं। अगर ज्ञान के लिए आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो ये आपके पॉजिटिव राहु एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो देखिए मोस्टली कुंडलीज में क्या होता है, राहु केतु की स्थिति जो होती है विषम ही प्राप्त होती है। अब राहु यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो देखिए इन्हें अचानक का कारक कहा जाता है कि इतने तीव्र प्रभाव होते हैं कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफ़र ये मिनटों में करवा देते हैं व्यक्ति को। अचानक कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं और सीधे ये आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं कि आपके ही द्वारा, क्योंकि इनके पास बॉडी नहीं है, और ये आपकी सोच को ही अपने प्रभाव में लेकर आपके ही द्वारा कुछ ऐसे कार्य करवाते हैं जिसके प्रभाव से या तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं या फिर पाताल की गहराई में पहुंच जाते हैं। ये होते हैं राहुदेव। तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं राहुदेव की, क्योंकि इनका 18 तारीख को गोचर हो गया है कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में ये गोचर करते हुए इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव का ही नक्षत्र है। और शनिदेव यहाँ लग्नगत बैठे हुए हैं और ये 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए ये राहु बहुत अच्छा करेंगे जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, या उनके कार्य में किसी तरीके से विदेशों का समावेश है। ऐसे लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे कि उनको ज़बरदस्त इस समय पर लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं तो देखिए राहु की नीति क्या होती है, येन केन प्रकारेण, मुझे जीतना है। तो देखिए इस समय साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आप विजय अपनी सुनिश्चित कर लेंगे, या बाहर ही हो सकता है आपसी बातचीत से मसला सुलझ जाए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बीमारियों के लिए तो हानिकारक है। यदि आपके या आपके परिवार में किसी के किसी प्रकार की कोई बीमारी लगी हुई है तो देखिए राहु जनित बीमारी जो होती हैं वो भ्रम होती हैं, क्योंकि राहु स्वयं भ्रम है। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ सकने में असमर्थ होते हैं, सिर्फ तुक्का ही भिड़ाते रह जाते हैं।
ऐसी स्थिति में देखिए आपके खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक और अनावश्यक का भेद समझना होगा। यदि इस दौरान आपने इन चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखा, तो राहु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यय भी करवा सकते हैं। अब यहाँ से पंचम दृष्टि जो जाएगी सीधे सुख भाव पर जाएगी। तो देखिए जो व्यय होंगे उसमें से मोस्टली आप घर के परिवार के लोगों के सदस्य पर करते हुए देखे जाएँगे। और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु यहाँ सात्विकता का पूरा ध्यान रखेंगे कि परिवार के लोगों में जो कलह उत्पन्न हो रही है, देखिए कलह तो होगी, लेकिन क्या है उतनी ही जल्दी उसमें विराम भी आ जाएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो ये गलत कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये आपके लिए वरदान के समान सिद्ध होने वाला है। वहीं परिवार के लिए आप देखिए इस समय राहु की दृष्टि है, गुरु का प्रभाव है, तो इस समय आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं। भूमि भवन वाहन के लिए सोच सकते हैं। घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम करवाना इस समय आपके लिए बहुत ही हितकारी रहने वाला है। वह राहु को आपके अनुशासित करेगा। वहीं देखिए इस समय पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है, माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या माता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी, तो देखिए इस समय राहु की दृष्टि होने के कारण शत्रु आपके बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि विजय आपकी होगी, लेकिन आपको मानसिक पीड़ा जरूर मिलेगी। शत्रु तो बढ़ाते हैं, लेकिन शत्रु हंता भी बनाते हैं। शत्रु आपसे जीत नहीं सकते, और यदि मौन रहकर आपने उन्हें राहु देव के हवाले कर दिया, तो फिर समझ लीजिए कि राहु उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे कि वो स्वयं ही आपकी ओर दृष्टि उठाने से डरने लगेंगे। ऋण लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों के लिए उपयुक्त समय है। हालांकि आपके गोचर कुंडली को देखते हुए ऋण की किसी भी प्रकार से कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। कंपटीशन में है तो कंपटीशन में 100% आपको ही सफलता प्राप्त होने वाली है। नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाएगी, तो देखिए अष्टम दृष्टि ये आपकी अचानक धन, ऐसा धन जो कहीं भी आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु जो धन देते हैं अचानक वाला, वह धन वो होता है जिसकी आपने पहले से कभी कल्पना ही नहीं की होती है, यानी कि जिसकी आपको आशा नहीं होती, वह धन आपको प्राप्त होता है। जीवन साथी कार्यरत हैं तो भी उनको वेतन वृद्धि के द्वारा उनके लाभ बढ़ेगा, या फिर कार्यरत नहीं हैं तो भी उनको धन लाभ होगा। जो लोग गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे आकल्ट विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, या फिर रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, या फिर किसी भी प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय राहु आपको अपार सफलता प्रदान कराएंगे। थोड़े से परिवर्तन आप कर सकते हैं इस दौरान अपने जीवन में। बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, या बिजनेस में कोई बड़े फेरबदल कर सकते हैं। जो लोग साधनारत होना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि राहु एक दृढ़ता है, और जिन चीज़ों को आप इस समय सोच लेंगे कि मुझे भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो इस दौरान आप बैठ जाएंगे, और जब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा आप उठने वाले नहीं, कितनी भी परिस्थितियां विषम क्यों ना हो जाए। ये होते हैं राहु के प्रभाव। अब देखिए राहु के जितने भी ये भाव हैं, इन भावों से संबंधित अगर आपने अपनी रणनीतियों को संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी भी के साथ भी शेयर कर दिया, तो समझ लीजिए कि 50% निगेटिविटी आपकी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। आपके कार्यों को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि रहेगी इन पर पूरे गोचर काल के दौरान 1 वर्ष, क्योंकि गुरु ने मार्च में अपना परिवर्तन, क्षमा करें, मई में ही अपना परिवर्तन किया है, और ये राहु पर नवम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, और गुरु पूरे समय इनको अनुशासित रखेंगे। लेकिन क्या है, ये राहु हैं, ये न किन प्रकार ये आपको पीड़ा देने का स्थान ढूंढ लेंगे। ये त्रिक भाव से गोचर कर रहे हैं, ये देखिए कितना भी गुरु इनको अनुशासित करे, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको परेशान करने का रास्ता निकाल लेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष उपाय करने चाहिए आपको, जिन उपायों के माध्यम से राहु की निगेटिविटी कम हो सके, शुभता बढ़ सके। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, आचार विचार व्यवहार बहुत संयमित रखिए, मन में निगेटिव विचार बिल्कुल ना आने दें, बी पॉजिटिव रहें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का, या ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का
1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, दुर्गा सप्तशती की सिद्ध कंजका स्तोत्र का सायं के समय 6 से 9 के मध्य 7 या 9 बार पाठ करना, घृत का दीपक जलाकर ये पाठ आप प्रारंभ करें। आपके राहु को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि राहु की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता दुर्गा होती हैं। पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, ये राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन कराना, ये राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। किसी भी सिद्ध पीठ पर जाकर माता दुर्गा की प्रतिमा को तेज धार वाली तलवार उनके हाथों में समर्पित करना, ये राहु को आपके बहुत अच्छा कर देगा। इसके अतिरिक्त देखिए, क्योंकि गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपको इस समय एक चांदी का हाथी बनवाना है। देखिए, आपके जिस भी भाव में है, बस स्टार्ट में आप चेक कर लीजिए, जिस भी भाव में है। अगर प्रथम भाव में है तो देखिए, आपका 1 किलो चांदी का अगर आप बनवाएंगे तो भी वही प्रभाव देगा, 1 ग्राम चांदी का बनवाएंगे तो भी वही प्रभाव देगा, और 10 ग्राम चांदी का बनवाएंगे तब भी वही प्रभाव देगा। तो अपनी सुविधानुसार आप इसको जिस भाव में हो उस भाव में देख लीजिए। पंचम भाव में है तो 5 ग्राम का, 500 ग्राम का या 5 किलो का बनवा लीजिए। और उत्तर पूर्व के कोने में गंगा जल भर के, किसी खुले बर्तन में गंगा जल भर के रख दीजिए और उसमें इस हाथी को डिप कर दीजिए। समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं उसका पानी सूख तो नहीं गया है। वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, यानी आपने इसको सात्विकता की शरण में भेज दिया है राहु को। तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। वहीं देखिए, एक उपाय और किया जा सकता है। काला सुरमा ले लीजिए, पंसारी की दुकान में बहुत सस्ता मिल जाता है, 10 रुपये का लेंगे तो आपका महीनों वर्क करेगा। और प्रत्येक शनिवार को प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद में आप जाइए घास वाली ज़मीन में एक डली लेकर, जिस भी भाव में हो उतनी डली ले सकते हैं, और घास वाली ज़मीन में दबा कर आइए। ऐसा स्थान ढूंढिए